अच्छा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे भूगोल का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि प्री बोर्ड परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कराया जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य। फिर दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपके सही विकल्प 6 अंक, ठीक है। और एक स्थान 6 अंक और सत्य असत्य 6 अंक, सही जोड़ी 5 अंक और एक सदवाक्य मतलब आपके 5 अंक के रहेंगे, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश से यानी आपका जो पेपर रहेगा वो हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में रहने वाला है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प का चयन करें, लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ उपागम नहीं है। तो आपका इसका ऑप्शन आता क्षेत्रीय विभिन्नता, और बाता मात्रात्मक क्रांति, और साता स्थानिक संगठन, और दाता अन्वेषण और वर्णन। तो जो आपके यहाँ पर, ठीक है, वर्णन। तो जो आपके यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का ठीक है, उपागम नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मात्रात्मक क्रांति, ये आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आता जापान, और बाता नॉर्वे, और साता फिनलैंड, और दाता ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर आपका नॉर्वे हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता पशुपालन एवं कृषि कार्य एक साथ कहलाते हैं। तो आपका था मिश्रित कृषि, बाता रोपण कृषि, और साता आपका मेल्पा, और दाता, ठीक है, कोला खोज। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रोपण कृषि हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता 6वां आता भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो आपका इसका ऑप्शन आता 320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और बात आता 323 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सात 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और दाता 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आपका इसका आंसर रहेगा 382 व्यक्ति, ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आपका 5वां आता पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं। तो इसका आंसर आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अमन भी लेते हैं, बोरो भी लेते हैं, औस भी लेते हैं। तो आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां आता निम्नलिखित में से किस राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका पेरिस हो जाएगा। सॉरी, इसमें आपका पेरिस तो इसमें नहीं दी, आपका हिमाचल प्रदेश रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती है। तो इसका आंसर आपका हिमाचल प्रदेश रहेगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को डॉट के रूप में धारण करता है। तो यहाँ पर, ठीक है, माता प्रकृति के रूप में धारण करता है, ठीक है। इसका आंसर आपका माता प्रकृति हो जाएगा, ठीक है, माता प्रकृति। और जो आपके यहाँ पर दिया गया आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को, ठीक है, 3 वर्गों में बांटा गया है। इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया तीसरा भोजन एकत्र करना, आखेट करना, वन काटना और पशुचरण आदि डॉट क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर है प्राथमिक, ठीक है, इसका आंसर आपका प्राथमिक हो जाएगा। और अब आपके यहाँ पर आता है चौथा, ठीक है स्टूडेंट, आपके यहाँ पर चौथा आता है रिक्त स्थान, ठीक है, प्रत्येक सड़क है जो 2 नोड को जोड़ती है डॉट कहलाती है। तो इसका आंसर रहेगा योजक, ठीक है, इसका आंसर आपका योजक हो जाएगा। और जो आपका 5वां आता है बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा डॉट परिवहन किया जाता है। तो 5वें का आंसर है खनिज तेल, ठीक है, खनिज तेल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल मार्ग लंदन को डॉट से जोड़ती है। तो 6वें का आंसर आपका पेरिस हो जाएगा, ठीक है, पेरिस से जोड़ती है। तो पेरिस आपका इसका राइट आंसर रहेगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। आप प्रश्न 3 आता है सत असत लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है, ठीक है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व निम्न, ठीक है, मात्रा होती है। तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका असत्य रहेगा, ठीक है, पहला आपका असत्य हो जाएगा। और जो दूसरा आता है विश्व की 10% जनसंख्या 90% स्थल भाग पर
निवास करती है, तो आपका यह भी असत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर तीसरा था, भारत में उपलब्ध है जल संसाधनों का तेज़ी से निम्नीकरण हो रहा है, तो आपका यह भी असत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, उड़ीसा बॉक्साइट के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। ठीक है, पाँचवा था, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र नर्मदा नदी घाटी में स्थित है, तो पाँचवा आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर छठवां दिया गया है, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर पंजाब में हरिके बांध से निकलती है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपके यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, जो कि आपके यहाँ पर दी गई है कॉलम ए और बी में आपकी सही जोड़ी। ठीक है, पहली आती है आपके यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो इसको आपको चीन से मैच कर देना है। और दूसरी आती परिवहन, तो इसको आपको तृतीयक क्रियाकलाप से मैच करना है। और तीसरी आती प्रेरी घास के मैदान, तो इसको उत्तरी अमेरिका से मैच कर देना है। और चौथी आती लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम, तो इसको आपको पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम से मैच कर देना है। और पाँचवीं आती है विनिर्माण उद्योग, तो विनिर्माण उद्योग को आपको मैच करना है द्वितीयक क्रियाकलाप से। ठीक है, ये आपकी रहेगी पाँचवीं। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं, आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था, अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, बेल्डस। आपके यहाँ पर बेल्डस कहलाते हैं। ठीक है, तो बेल्डस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता है आपका, भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई थी, तो इसका आंसर रहेगा 1911। ठीक है, 1921 ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और साथ ही आपके यहाँ पर 1911-1921 के मध्य। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और फिर आपका तीसरा था, भिलाई किस प्रकार का नगर है, तो यहाँ पर, ठीक है, औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर ये भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका था पाँचवा, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो यहाँ पर विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान, ठीक है, दूसरा है, तो दूसरा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आपका चलिए जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब 6वां प्रश्न आता है। ठीक है, रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आधुनिक मानव भूगोल की जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेजटल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, पूरा आपको यहाँ वर्णन किया, यहाँ तक याद करना है। और जो आपका यहाँ पर इसका अथवा आता, ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, औद्योगिक मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए 7वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अशोधित मृत्यु दर मध्य वर्ष की जनसंख्या की 1000 प्रति मौतों की संख्या को इंगित करता है, CDI के रूप में गणना की जाती है। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका जो 7वें का अथवा आता है, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से क्या आशा है, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका आता है उत्तर प्रवास से क्या आशा है। ठीक है, तो हमें आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। उत्तर प्रवास किसी व्यक्ति द्वारा उस भौगोलिक इकाई को छोड़ देने को कहते हैं जिसका वह मूल निवासी होता है। ठीक है, वर्तमान काल में उत्तर प्रवासी अपने देश को छोड़ देता है, इस तरह पूरा आपको यहाँ पर बस जाता है, यहाँ तक याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर इसका अथवा दिया गया है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। और फिर आपके यहाँ पर आता है 9वां क्वेश्चन। ठीक है, सहकारी कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो आपका 9वें क्वेश्चन का जो यहाँ पर इसका अथवा दिया गया है, ठीक है, गहन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए, तो आप यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि की आपकी विशेषताएं, कृषि की उन्नत तकनीक के प्रयोग के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, नमी की अधिकता के कारण निचली ज़मीन में सघन कृषि की जाती है, फिर तीसरी विशेषता, चौथी, 5वीं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, भारत की, ठीक है, थमजीवी जनसंख्या को कितने सन वर्गों में बांटा गया, नाम लिखिए,
तो आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 10वें का आप अथवा देख लीजिए। फिर आपका 11वां आता, ठीक है, एकांकी बस्ती किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस प्रकार की बस्ती में 8-10 घरों से बनी छोटी छोटी पल्लियाँ एक बड़े क्षेत्र पर दूर दूर बिखरी होती हैं। इन बस्तियों को छितरी हुई एकाकी बिखरी हुई बस्तियां कहते हैं। इस तरह से पूरा याद कर लीजिएगा। और जो आपका इसका अथवा आता है स्मार्ट सिटी मिशन की कोई 2 उद्देश्य लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 12वां आपका आता है, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है। भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जो आपके यहाँ पर दिया गया ऊर्जा के, ठीक है, अपरंपरागत कर स्रोतों के नाम लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता है, ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों की ओर जनसंख्या प्रवास के कोई 2 कारक लिखिए। तो हम यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। पहला कारण रहेगा आपका यहाँ पर नगर, ये पूरा याद करना है, ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नगर रोजगार की बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार की बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। आकार में बढ़ जाते हैं, यहाँ तक याद करना है। और जो इसका अथवा आता है जल की गुणवत्ता के निम्नलिखित कोई 2 कारण लिखिए। फिर आपका 14वां आता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 भौगोलिक कारकों को समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों में भू आकृतियाँ, जलवायु तथा मृदाएँ हैं, ठीक है। पूरा आपको यहाँ पर निवास करती है, यहाँ तक याद करना है। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर जो 14वें का अथवा दिया गया, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण की कोई 3 उपाय लिखिए। और फिर आपका यहाँ 15वां आता, ठीक है, आदिकालीन निर्वाह कृषि की कोई 3 विशेषताएँ लिखिए। तो हम यहाँ पर आदिकालीन निर्वाह कृषि की आपकी 3 विशेषताएँ देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रहा आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पूरा का पूरा यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, मिश्रित कृषि की कोई 3 विशेषताएँ लिखिए। और साथ ही आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन, ठीक है। तो जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया 16वें का अथवा, भारत के राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है, इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए कोई 2 उत्तरदायी कारण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 16वें का अथवा का आंसर, भारत की 68.84% जनसंख्या लगभग, ठीक है, 6,35,588 गाँव में रहती है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर उत्तरदायी कारक है, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 17वां प्रश्न दिया गया है, भारत में जल संसाधनों तेजी से कमी आ रही है, जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कोई कारणों की विवेचना कीजिए। तो हम यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर, पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपका पूरा का पूरा यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर 17वें का अथवा है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका 18वां आता है, पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं और पत्तनों का वर्गीकरण उनकी आप, ठीक है, अवस्थित के आधार पर कीजिए, ठीक है। तो हम 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पत्तन तथा पोता से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य प्रवेश द्वार कहे जाते हैं। इन्हीं पत्तनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। इस तरह पूरा आपको याद करना है। आपका 18वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर, और साथ ही आपकी दूसरा पॉइंट भी दिया गया है। तो ये भी आपका 18वें क्वेश्चन का ही आंसर है। और जो आपका 18वें का अथवा दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार कौन कौन से समझाइए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है। तो 19वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आपका जो यहाँ पर दिया गया है, विश्व के दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए निम्न क्षेत्रों स्थानों का पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो ये रहा आपका यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और फिर आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 19वें का अथवा भी देख लीजिए आप, ये 19वें का अथवा दिया गया है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही पेपर का आप यहाँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।